जयपुर के रामगंज इलाके में 2 दिन पहले घरों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के विरोध में सेवानिवृत्त प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने मिलकर जयपुर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी दुकानें, हमारे शीशे सब तोड़ गए ये मुसलमान। देखो कैसे हमारे घर पे पत्थर फेंक के। सर, रामगंज माना जा रहा है कि हॉटस्पॉट हो गया, इन तरह के मामले बार बार वहां हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोला ना, इस प्रकार का जो भी तत्व है, कोई भी क्षेत्र को अगर हॉटस्पॉट बनाने के अगर मन में कोई अंदेशा हो, वो अंदेशा दूर करें। ये 4 दीवारी क्षेत्र में कुछ घटनाएं हो रहा है जिससे वहां पे अशांति का और असुरक्षा का एक माहौल हो गया करके ये डेलीगेशन मेरे से मिले थे, मुझे ज्ञापन दिया गया है। तो उस संबंध में उनको हम आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार का कोई भी अशांति उत्पाद करने वाला तत्व हो, उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई इस प्रकार का घटना होने नहीं देंगे। जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हमें उठाना है हम करेंगे, ताकि इस प्रकार का कोई मन में किसी के अंदर भय नहीं होना चाहिए। ये मैंने उनको आश्वस्त किया और हम इसी दिशा में ग्राउंड पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस ने रोका भी उसको, घटना को, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल, जो भी इस प्रकार का वहाँ उत्तेजित करने का और माहौल बनाने का प्रयास करता है, उनको चिन्हित करके सबके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी काफी निगरानी की जा रही है। जी, सोशल मीडिया और फिजिकल जो क्षेत्र में जो भी एक्टिव है, दोनों की तरफ बराबर कार्रवाई होगा। सर, रामगंज माना जा रहा है कि हॉटस्पॉट हो गया, इन तरह के मामले बार बार वहां हो रहे हैं। इसीलिए मैं बोला ना, इस प्रकार का जो भी तत्व है, कोई भी क्षेत्र को अगर हॉटस्पॉट बनाने के अगर मन में कोई अंदेशा हो, वो अंदेशा दूर करें। 2 दिन पहले रामगंज में जो घटना होती है, उससे एक और जो हिंदू समाज के लोग मान रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और उनका कहना है कि प्रशासन इसकी सूद नहीं ले रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों में बहुत छोटी छोटी घटनाएं हुई, और हर घटना के बाद क्या है कि हिंदू समाज को ये सोचना पड़ता है कि इस समाज में, यहाँ इस एरिया में रहने में हमारे को भी कभी ऐसी विपदा का सामना करना पड़ सकता है। और उस ध्यान में रखते हुए वहाँ से पलायन काफी तादाद में पहले भी हो चुके हैं और काफी होने की संभावना अभी भी जारी है। सर, दूसरा एक वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। उससे भी वहाँ के आम लोग परेशान हो रहे हैं। और वहाँ जो मीट मांस की दुकानें हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, बदबू होती है। ये इस तरह के मामले भी रामगंज में आए दिन सामने आते हैं। इस पर प्रशासन क्या कुछ करेगा? अब प्रशासन को तो हमने अभी वहाँ के सारे प्रबुद्धजनों ने मिलके एक मीटिंग सभा की थी। उसके बाद हमने सबने एक सामूहिक रूप से अभी इनको ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को कि वहाँ पे जो अतिक्रमण होता है, 100 फीट के रोड है, वहाँ 5 फीट स्कूटर चलने के लिए रह जाता है, मोटरसाइकिल चलने के लिए, बाकी सबको अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उनको हटवाया जाए कमिश्नर साहब ने। और ये कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि अब मैं 2-4-5 दिन में ये सारा काम आपका करवा दूँ। नगर निगम की भी समस्या है, और अतिक्रमण जो है नगर निगम को भी अब हम नगर निगम के अधिकारियों को भी हम जाके ज्ञापन देंगे कि वहाँ पे जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। वहाँ अभी हाल ही में गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई और वहाँ पे माता जी का भी नवरात्रा चल रहा है। ऐसे मामले भी आते हैं कि उस एरिया में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं, पंडाल में पत्थरबाजियां होती है। ये इन सब मुद्दों को क्या एक साथ नहीं देखना चाहिए? नहीं, ये सारे मुद्दे वहाँ के लोगों के लिए विचारणीय है, तभी लोग बाग वहाँ पे आज सब ने मिलके कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि ये जो मांस के टुकड़े, मछलियों के टुकड़े और पत्थरबाजी जो होती है, उनके खिलाफ ही जाके जो ये कार्य करते हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने आज पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। वहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो हिंदू लोग रहते हैं, उनको वहाँ से कैसे विस्थापित किया जाए, कैसे भगाया जाए, इसकी एक टैक्टिस के तहत हो रहा है। और नगर निगम को भी हम प्रतिवेदन इसलिए देंगे, ज्ञापन, कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण
और ये जो सीवरेज की समस्या बताई ना आपने, क्योंकि हड्डियों को उसमें डाल देना नाले में, और अवैध गतिविधि है, क्योंकि नगर निगम की विदाउट परमिशन ये संभव ही नहीं है कि वहाँ मीट काट लिया जाए। तो इन सबके लिए भी अलग से नगर निगम से भी कार्रवाई करवाने का हम निवेदन करेंगे, और ये इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए तो हमने हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया ही है। पुलिस अपना काम करेगी, निगम अपना काम करेगा, और सख्ती से कानून का पालन होगा, और ये होना चाहिए। अगर ये होता है तो निस्संदेह सब व्यवस्थाएं अपनी जगह पर आ जाएंगी। ये